फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश 2.0। फ्रेंड्स, इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाले समय में जो सूचनाएं होंगी, जो समाचार होंगे, वो सिर्फ आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होंगे। मुख्य चैनल पर आपको हमेशा की तरह मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट और तमाम जो विषय हैं उनके फाउंडेशन कोर्स और करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हमेशा की तरह उपलब्ध रहेंगे। यानी कि जो शैक्षणिक वीडियोज़ हैं वो आपको स्टडी विज्ञान प्रकाश के मुख्य चैनल पर, और जो भी न्यूज़ और खबरें हुआ करेंगी वो आपको स्टडी विज्ञान प्रकाश 2.0 पर उपलब्ध हुआ करेंगी। तो फ्रेंड्स, दो बड़ी खबरें हैं और दोनों के बारे में हम करेंगे डिस्कस। एक खबर है यूपी टीजीटी 2020 से संबंधित, दूसरी खबर है उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती से संबंधित। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी 2020 के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि मंगलवार को जो मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि टीजीटी जीव विज्ञान को वर्तमान शिक्षक भर्ती 2020 में शामिल किया जाएगा और इसके बारे में जो आगे की प्रक्रिया थी उसे शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। तो जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बताना चाहूँगा कि जीव विज्ञान को क्यों 2020 की भर्ती में शामिल करना ही पड़ा। इसकी दो वजहें थी। पहली वजह तो ये थी कि तदर्थ शिक्षकों को परीक्षा देकर ही नियमित किया जाएगा। इसके लिए जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको भी इस भर्ती में शामिल करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया था। अगर जीव विज्ञान को इस भर्ती में शामिल नहीं किया जाता तो जो तदर्थ शिक्षक जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं उनके छूट जाने का अंदेशा था। और दूसरी बात ये कि 1921 की जो नियमावली है उसमें अभी तक संशोधन नहीं हो पाया है। यानी कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 में अभी तक किन्हीं कारणों से संशोधन नहीं हो पाया है। तो ये दो मुख्य वजहें थी जिसकी वजह से यूपी टीजीटी 2020 में जीव विज्ञान विषय को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि यूपी टीजीटी 2020 को वर्तमान शिक्षक भर्ती में शामिल करने से पहले इसके लिए अध्याचन लेने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अपने जो निर्देश है वो जारी कर दिए हैं। तो प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2019-20 और 2020-21 में शिक्षकों के जो पद खाली हैं, तो खाली पदों के सापेक्ष अपर शिक्षा निदेशक, जिनको एमडी कहते हैं, माध्यमिक ने जिला विद्यालय निरीक्षकों से अध्याचन मांगा है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव सिंह की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि जिला विद्यालय निरीक्षक वर्ष 2019-20 और 2020-21 में खाली पदों का विवरण एकत्र करके उनका सत्यापन करके अध्याचन तत्काल भेज दें। तो डॉक्टर महेंद्र देव जी की ओर से ये जो निर्देश है जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जिला विद्यालय निरीक्षक वर्ष 2019-20 और 2021 में जो खाली पद हैं उसका जो विवरण है वो उसको एकत्र करें, उसका सत्यापन करें और अध्याचन जो है तत्काल भेजें। तो एडी माध्यमिक की ओर से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से खाली पदों से अध्याचन लेने के लिए पुनः वेबसाइट जो है खोलने का अनुरोध किया गया है। और इससे पहले चयन बोर्ड ने 2019-20 और 2020-21 में खाली पदों को भरने के लिए 29 अक्टूबर को जो विज्ञापन जारी किया था। तो अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए चयन बोर्ड की 10 नवंबर को हुई बैठक में टीजीटी जीव विज्ञान को बहाल कर दिया गया है। पदों को बहाल करने के निर्णय के बाद एमडी माध्यमिक की ओर से चयन बोर्ड से अपनी वेबसाइट अध्याचन के लिए खोलने का अनुरोध किया है। यानी कि फ्रेंड्स, ये जो नई भर्ती या यूँ कहें कि नया विषय इस बार तो नया ही रहेगा। तो जीव विज्ञान को जो शामिल किया जाएगा तो उसके सापेक्ष अध्याचन के बाद जो डेट होगी टीजीटी और पीजीटी की वो भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उनको बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना काम समय से पूरा कर लें तो ये आपके हित में और सबसे बेहतर रहेगा। हालांकि सूचना यही है कि टीजीटी जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की डेट बढ़ानी पड़ेगी और नए सिरे से अध्याचन मिलने के बाद टीजीटी और प्रवक्ता के विज्ञापित पदों की संख्या भी बढ़ सकती है। ऐसे में यह अभ्यर्थियों के लिए अच्छी बात होगी। लेकिन जो काम आज आप कर सकते हैं उसके लिए कल का इंतज़ार आप ना करें। ये मेरी अपनी और पर्सनल राय है आप सभी लोगों के लिए। और देखिए, एक खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए कि 9400 एसआई सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की तैयारी चल रही है। जनवरी में परीक्षा कराई जाएगी, यानी कि आपके पास समय जो है बहुत कम बचा हुआ है। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड इसके लिए आगामी जनवरी में परीक्षा आयोजित कराने की तैयारी कर रहा है। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब शासन से आगे की प्रक्रिया के लिए अनुमति मांगी जा रही है, यानी कि टेंडर का काम पूरा हो गया है। बोर्ड इसके लिए बृहस्पतिवार तक शासन को पत्र भेजेगा।
अनुमति हासिल करने के बाद आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और आवेदन के परीक्षण की प्रक्रिया में करीब 1 माह का समय लगता है। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा होगी। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि इसके अलावा उप निरीक्षक यानी कि मिनिस्ट्रियल के लगभग 3,000 पदों पर और जेल वार्डन और फायरमैन के भी 3,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। इसमें घुड़सवार पुलिस के पद भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी खबर है कि 9,400 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। आप लोग बहुत बार इसके बारे में पूछ भी रहे थे आप लोग। और फिलहाल अगर बात करें हम लोग उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल भर्ती है वो कब तक होगी, तो फ्रेंड्स इसके बारे में अभी कोई बिल्कुल जेन्युइन न्यूज़ प्राप्त नहीं हो रही है। जैसे कोई अच्छी खबर हमें मिलती है हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि वर्तमान चैनल जो आप देख रहे हैं इसको आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि आने वाले समय में जो ये ऐसी सूचनाएँ हैं वो सिर्फ इसी चैनल पर हुआ करेंगी। और जो हमारा मुख्य चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उस पर हम मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, करंट अफेयर्स और अलग अलग जो एग्ज़ाम्स हैं लाइक है यूपी टीजीटी और पीजीटी 2020 के लिए, यूपी पीसीएस 2021 के लिए, एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स जैसे कि सीएचएसएल और सीजीएल के साथ एमटीएस और केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, यूपी पीएससी के जो आरओ की परीक्षाएं होती हैं, और इसके अलावा विधानसभा आरओ और एनटीपीसी रेलवे की भर्ती, यूपीएसआई और लेखपाल भर्ती के लिए जो तमाम कोर्सेज हैं वो शुरू किए जाएंगे और उन्हें पूरा भी किया जाएगा। तो दोनों चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कनेक्ट हो जाइए, लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।